आज जो लेसन कर रहे हैं उसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। इसमें हम एक बार थोड़ा सा, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईद का त्योहार है और इसमें दो लोग में मेन जो है, दो लोग हैं, दो पात्र हैं। एक का नाम हामिद है और एक उसकी बूढ़ी अम्मी जान है, यानी दादी माँ है बूढ़ी। उसके माता पिता गुजर चुके हैं। बहुत अच्छा पाठ है। और ये जो है हामिद जो लड़का है वो ईदगाह पर जाने की जिद करता है। वो भी कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ईद मनाने के लिए ईदगाह जाऊंगा और घूमने फिरने जाएगा, मेला देखेगा। तो उसकी बूढ़ी दादी जो है उसको 3 पैसे दे देती है। बाकी बच्चे भी होते हैं और वो भी पैसे लेके जाते हैं, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे हैं। इस लेसन में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे वो अमीर भी हैं, वो उनको 12 पैसे भी मिले हैं, किसी को 9 पैसे मिले हैं, और वो अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। जैसा एक बच्चा जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें खरीदता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं, गाड़ियाँ, मिठाई की दुकानें, झूला झूलने का मन, तो जो है बच्चों को यही मन करता है। लेकिन हामिद उनसे अलग है। क्यों अलग है? हामिद एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है, सारा दिन अपनी दादी को और उसकी समस्याओं को भी देखता है। तो बाकी बच्चे उन चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। पहले वह 6 पैसे का बोलता है दुकानदार, लेकिन उसके पास पैसे है 3, और 3 पैसे में ही वो राजी हो जाता है देने के लिए। और वो चिमटा अपने कंधे पर तान करके रख के ऐसा चलता है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और वो बड़ी खुशी से अपनी दादी को वो चिमटा देता है। लेकिन उसकी दादी माँ गुस्सा हो जाती है, भाई ये क्या लेके आया तू मेरे लिए, यही मिला तेरे को लाने के लिए। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसके छिपी भावना देखे क्या है। जब उसने कहा कि दादी माँ, आप जब रोटी बनाते हो, आप जब चूल्हे से रोटी निकालते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं। चीज छोटी सी है लेकिन उसमें आपके हाथ जल जाते हैं, अब आपके हाथ नहीं जलेंगे। छोटा बच्चा है लेकिन सोच किसके बारे में रहा है? अपनी दादी के बारे में। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। छोटा बच्चा अपनी दादी को प्रेम करता है, वह उसको एक कष्ट में नहीं देख सकता। क्या हम इस लेसन से ये सीख सकते हैं? क्या हम अपने घर में अपनी मम्मी या पिताजी काम में दुखी हैं तो क्या हम उसका हाथ बटाना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए? क्या हामिद सही है? दूसरे बच्चे जो खिलौने खरीद रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद जो है वो अपनी खुशी, दादी की खुशी में, दादी के दुख दूर करने के लिए। यानी इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वह अपने लिए नहीं जीना चाहिए, हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। और त्याग कैसे आएगा? जब हम दूसरे की चिंता करते हैं, दूसरे को दुख को कम करते हैं। अगर हम किसी के साथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं, जैसे अपनी माँ का कोई काम है, हम उसमें हाथ बटाते हैं तो हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। समझ गए? यही सबसे सच्चा धन है। और इसी लेसन की यही सीख है कि त्याग की भावना होनी चाहिए और हमें दूसरों के दुख में दुखी भी होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। समझ गए?